यूपी बोर्ड के समस्त छात्र छात्राओं का इंडियन इंग्लिश सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। छात्र छात्राओं, जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं कि ये जो हमारा पाठ है 12 में, जिसका नाम है जातक कथा, इस जातक कथा पाठ से पहले ही हम आपको ये दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है हमारा उल्लूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। तो उल्लूक जातकम इस भाग को हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसको नृत्य जातकम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण भाग है नृत्य जातकम का। आइए इसका अध्ययन करते हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कई बार पूछा गया है। शुरुआत करते हैं इस पाठ का। जैसा कि हमारा यहाँ से है नृत्य जातकम, ये जो पाठ है हमारा, इसको हम लोग समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। नृत्य जातकम, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीते माने होता है बीते हुए। अतीते, फिर से देखें, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीते माने होता है बीते हुए, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में। बीता हुआ प्रथम कल्प क्या होता है, यानी प्राचीन काल में। चतुष्पदा माने होता है चौपायों ने, मतलब पशुओं ने। मत्स्या एक मछली को, ऊपर लिखा है सिंघम एक शेर को, राजानम अकुर्बन माने राजा बनाया। यानी बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने एक शेर को राजा बनाया। और आगे लिखा है मत्स्यम आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम। मत्स्यो माने मछलियों ने, आनंद मत्स्यम आनंद मछली को। और आगे लिखा है शकुनया पक्षियों ने, स्वर्ण हंसम स्वर्ण हंस को राजा बनाया। आगे लिखा है तस्य पुनः स्वर्ण राज्य हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य उसकी, पुनः माने फिर उसकी, किसकी, स्वर्ण राज्य हंस से, फिर उस स्वर्ण राज्य हंस की दुहिता माने पुत्री, जिसका नाम था हंस पोतिका, अतीव रूपवती आसीत। अतीव माने बहुत ज़्यादा, रूपवती माने सुंदर, और आसीत माने थी। इसके पश्चात वो जो स्वर्ण हंस राजा बना था, उसकी पुत्री हंस पोतिका बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब क्या है, सा तस्य वरम ददात। सा माने उसने, तस्य माने उसे, वरम ददात माने वरदान दिया, उसने उससे ये वरदान दिया। इयत माने की, सा आया है उसकी पुत्री के लिए। उसने वरदान दिया कि वह उसकी पुत्री आत्मनिश्चित रुचितम, अपनी रुचि के अनुसार, स्वामिनम वृणयात, अपने स्वामी का, वृणयात माने वरण कर ले। यानी उस हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को ये वरदान दिया कि वह अपनी पसंद के अनुसार अपने पति का चयन कर ले। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि संघे सन्न्यपतत। हंस राजा, जो हंसराज थे, तस्य माने उसको, वरम दत्वा वरदान देकर, हिमवती शकुनि संघे सन्न्यपतत। हिमवत माने हिमालय प्रदेश में, शकुनि संघे पक्षियों के समूह के साथ, सन्न्यपतत माने उतरे, मतलब उड़ान भर करके गए तो वहां जाकर के उतरे। यानी हंसराज उसको वरदान देने के बाद पक्षियों के साथ जाकर के हिमालय पर्वत पर उतरे। और कौन कौन था बताते हैं। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत्य कस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन। नाना प्रकारा, विभिन्न प्रकार के, हंस मयूर आदया, हंस मोर आदि, शकुनी गणा माने पक्षी गण, समागत्य माने आकर के, समाहित हुए, एकस्मिन माने किसी, महती पाषाण तले माने विशाल पत्थर पर, चट्टान पर, सन्निपतन माने उतरना होता है।
यानी विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर के उस विशाल पत्थर की शिला पर एकत्रित हुए। हंसराजः आत्मनः चित्तिरुचितं स्वामिकम् आगत्य ब्रुयात इति दुहितरम आदेशः। यानी हंसराज ने आत्मनः अपनी चित्त रुचितम माने होता है पसंद के अनुसार, स्वामिकम माने पति को, आगत्य माने आकर, ब्रुयात माने वर्णन कर ले या चयन कर ले, इति माने ऐसा, दुहितरम आदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपनी पसंद के अनुसार स्वामी का वर्णन कर ले या चयन कर ले। सा शकुनी संघे अवलोकयंती, सा माने उसने, यानी किसने, उसकी पुत्री हंस पोतिका ने, शकुनी संघे पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती माने देखते हुए, उसने पक्षियों के समूह को देखते हुए और मन में विचार किया। क्या कहा कि मणिवर्ण ग्रीवम, मणियों के समान रंग वाली, यानी मणि के समान चमकदार गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण मयूरा, और सुंदर मोर को, यानी चित्र में बना हुआ जैसे सुंदर मोर होता है, तो मणियों के समान सुंदर और रंग बिरंगे, मणियों के समान सुंदर गर्दन वाले और रंग बिरंगे मोर को दृष्टवा माने देख कर कहा कि अयम मैं स्वामी को भवतु, यही मेरा स्वामी बने, पति बने, इत्यभासत, ऐसा उसने कहा। यानी उस पुत्री ने कहा, शकुनी के यानी पक्षियों के समूह को देखते हुए उसने कहा कि मणियों के समान सुंदर गर्दन वाले और रंग बिरंगे मोर को देखकर बोली, यही मेरा स्वामी बने, ऐसा उसने कहा। अब जब ऐसा कहती है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, उन पक्षियों में से जब मोर को चयनित किया जाता है उसका स्वामी बनने के लिए, तो मोर को बड़ा घमंड हो जाता है। ये तो होता है, कोई भी आदमी हो, अगर उसको जब कोई पद प्राप्त होता है तो उसमें स्वाभाविक बात है कि गर्व तो आ ही जाता है। तो मोर को भी घमंड आया और मोर एकदम से खड़ा हुआ और अपने हाथ को उठाते, अपनी गर्दन को उठाते हुए कहता है, जैसे कोई व्यक्ति घमंड में हाथ उठाता है कि मेरी भुजाओं को नहीं देख रहे हो, ऐसे ही मोर कहता है। क्या कहता है? मयूरा, मोर कहता है, अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसी, अद्यापि माने आज भी, तावन में तुम लोग मेरे, बलम माने बल को, ना पश्यसी नहीं देख रहे हो। मोर ने कहा क्या आज भी तुम लोग मेरे बल को नहीं देख रहे हो? इति माने ऐसा, अति गर्वेण, बड़े घमंड के साथ उसने कहा, क्या तुम लोग आज मेरे बल को नहीं देखते हो? और लज्जाम चा त्यक्त्वा, अपनी शर्म को त्यागते हुए कहा, तावन महिता शकुनि संघस्य मध्य, और तावन माने उन समस्त, महिता माने बहुत बड़ी विशाल भीड़, शकुनि संघस्य पक्षियों की विशाल भीड़ के सामने, मध्य माने मध्य में, यानी बड़े घमंड के साथ कहा कि क्या आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखते हो? और लज्जा को त्यागते हुए उन समस्त पक्षियों की भीड़ के मध्य पक्षों प्रसारे, अपने पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान माने नाचना शुरू कर दिया। नृत्यं चा प्रत्यच्छन्नो अभूत, चा माने और, नृत्यन माने नाचते हुए और नाचते हुए, प्रतिच्छन्नो भभूत माने होता है नंगा हो गया। यानी मोर नाचते नाचते सभा के बीच में पंखों को फैलाकर नाचने लगा और नाचते नाचते वो नग्न अवस्था में आ गया। स्वर्ण राज्य हंसा लज्जिता, स्वर्ण राज्य हंस जो थे, जो राजा थे स्वर्ण राज हंस, वो लज्जिता माने शर्मिंदा हो गए और कहते हैं अस्येव नएव ही अस्ति बहरणाम समुत्थाने लज्जा, अस्येव नएव ही अस्ति, ये उचित नहीं है। अब बहराणाम समुत्थाने लज्जा, वरणाम समुत्थाने कहता है पंख उठाने में, यानी जिसे पंख उठाने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। ना अस्मय, ना माने नहीं, अस्मय माने ऐसे,
गतत्रपाय माने होता है लज्जा रहित या बेशरम को, स्वदुहितरम अपनी पुत्री दास्यामि माने दूंगा इति कथत, ऐसा उसने कहा। यानी स्वर्ण राज्य हंस को शर्म लगी, शर्मिंदा हुए और कहा ऐसे मोर को जिसे पंख उठाने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है, मैं ऐसे बेशरम को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा स्वर्ण राज्य हंस ने कहा। जब उन्होंने ये कहा कि ऐसा मोर जिसे पक्षियों के सामने पंख उठाने में लज्जा नहीं आती है, मैं ऐसे बेशरम को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। जब वो ऐसा कहता है स्वर्ण राज्य हंस, तो मोर को गुस्सा आ जाती है और मोर कहता है, आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। हंस राजा ततैव परसिन मध्य आत्मना भगिन्याय हंस पोतकाय दुहितरम ददात। हंस राजा माने जो हंसराज थे, तदैव माने उसी समय, परिसन मध्य सभा में उपस्थित या सभा के बीच में उपस्थित, आत्मना भगिन्याय अपने भांजे, हंस पोतकाय हंस पोत के लिए, दुहितरम ददात अपनी पुत्री दे देता है। यानी उसी समय हंसराज सभा के मध्य में उपस्थित अपने भांजे हंस पोतकाय के लिए या हंस पोत के लिए अपनी पुत्री को दे देता है। मयूरा हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्माद स्थानात पलायिता। और मयूरा जो मोर होता है, हंस पोतिका अप्राप्य, आप यहाँ पर पढ़ा जाएगा, आप पढ़ा जाएगा यहाँ पर। मयूरो माने जो मोर था, हंस पोतिकाम हंस पोतिका को, अप्राप्य माने प्राप्त ना करके, लज्जिता माने शर्मिंदा हुआ, और तस्माद माने उस स्थानात माने स्थान से, पलायिता माने भाग गया। मोर वहाँ पर बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि हंस पोतिका को प्राप्त नहीं कर पाया। हंस पोतिका को प्राप्त ना कर पाने के कारण मोर वहाँ से शर्मिंदा होकर पलायन कर गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम् अगच्छत। हंसराज भी हृष्ट मानसा प्रसन्न चित्त मन से स्वगृहम् अगच्छत अपने घर पर चले गए। तो ये पाठ आपका रहा जिसका हमने अभी अध्ययन किया है। हमारा ये पाठ है जातक कथा। ये बौद्ध धर्म के पूर्व की कथाओं को माना जाता है। तो इसमें उल्लूक जातकम का हम पहली वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में नृत्य जातकम को हमने पढ़ा है। आशा है आप लोग अपनी किताब को सामने रखेंगे और लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द का अर्थ आप मिलाकर के पढ़ेंगे। कहीं भी कोचिंग, कहीं भी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोचिंग के भी आप घर बैठे अपने मोबाइल के स्क्रीन के सामने और किताब को रखकर आप पढ़ सकते हैं। आसानी से आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।